Good morning everyone. All of you stand up, join your hands, close your eyes. Om Bhurvasvaha Tatsavitulvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurvasvaha Tatsavitulvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने राह पर चलना। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने राह पर चलना। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना। नालिका बन जाऊं न पानी, नालिका बन जाऊं न पानी, निर्मल गंगा जल ही बनाना। ओ करुणा की छाव में हमें रखना, सीखे हमने राह पर चलना। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने राह पर चलना। सीखे हमने राह पर चलना, सीखे हमने राह पर चलना। Please open your eyes. Good morning everyone. Please sit down. So today's our first topic is our friends. ठीक है, our friends. तो friends कौन है? सीता, रीटा और कौन है? कौन है? सीता, रीटा और पूजा। तो ये तीनों फ्रेंड्स है, ठीक है। तो आवर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके क्या करते हो वो सीखना, ठीक है। तो सीता, रीटा, पूजा ऐसे 3 फ्रेंड्स है, ओके। तो आप भी, आपके भी बहुत सारे फ्रेंड्स होगे ना। तो ऐसे ये लोगों को उनकी मम्मी सुबह में जगाती है, फिर जग के वो लोग ब्रश करते हैं, वॉशरूम जाते हैं, नहाते हैं, फिर ब्रेकफास्ट करते हैं, मिल्क पीते हैं और उसके बाद तीनों साथ में मिलके स्कूल आते हैं। कहाँ पे आते हैं? स्कूल में आते हैं। और फिर स्कूल में आके क्या करते हैं वो लोग? स्कूल में आके साथ में पढ़ाई करते हैं, मैम जो सिखाते हैं वो सीखते हैं और बहुत कुछ स्कूल में जो मैम सिखाते हैं वो सारा सीखते हैं, ठीक है। फिर स्कूल में वर्कशीट्स वगैरह कंप्लीट करके खेल के वो तीनों घर जाते हैं। घर जाके वो खाना खाते हैं या स्नैक्स करते हैं। स्नैक्स यानी कि हम शाम को जो नाश्ता करते हैं उसको स्नैक्स बोलते हैं।
तो स्नैक्स, या तो फिर भूख लगी है ज़्यादा तो साग रोटी सब्जी रोटी वगैरह खाएंगे, या तो फिर स्नैक्स यानी कि सूखा नाश्ता खाएंगे। उसके बाद वो स्कूल में मैम ने जो होमवर्क दिया है वो कंप्लीट करते हैं और फिर तीनों साथ में बाहर खेलने जाते हैं। और फिर ऐसे खेलने के बाद खेल के आते हैं। उसके बाद घर में आके वापिस रात को मम्मी डैडी के साथ खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वो लोग सो जाते हैं। तो ऐसे ही करके उनका पूरा वीक फिनिश हो जाता है। ठीक है, पूरे का पूरा वीक ऐसे ही शेड्यूल में फिनिश हो जाता है। और उतने में आता है संडे, और संडे इज अ हॉलीडे। आपको पता है ना, संडे तो हॉलीडे होती है। तो ऐसे ही वो तीनों की संडे हॉलीडे थी और फिर उन लोगों ने घूमने का प्लान किया और फिर मम्मी डैडी के साथ वो लोग बाहर घूमने गए, बहुत कुछ एंजॉय किया। और क्या किया, घूमने गए थे, पार्क में गए, फिर होटल में खाना खाया, फिर मूवी देखने गए। ऐसे पूरे दिन घूमे, बहुत मज़ा किया और फिर रात को घर आके सो गए। और ऐसे ही वापस से मंडे आ गया और मंडे से वापस उन लोगों का जो शेड्यूल था वो चालू हो गया। स्कूल जाना, खाना पीना, खेलना, होमवर्क करना, वो वाला। तो ऐसे रीटा, सीता और पूजा कैसे तीनों फ्रेंड्स हैं। वैसे आपके भी फ्रेंड्स हैं ना बहुत सारे, और आपके फ्रेंड्स के साथ आप खेलते हो, घूमने जाते हो। ठीक है, तो आप आपके फ्रेंड्स के बारे में आपके मम्मी डैडी के साथ शेयर करना। ठीक है, और आपके फ्रेंड्स के साथ भी बातचीत करना। ओके, कि संडे है, अभी तो लॉकडाउन है तो अभी तो घूमने जाने की बात नहीं कर सकते, पर एक दूसरे के घर पे खेल तो सकते हैं ना हम। हाँ, तो आपकी और आपके फ्रेंड्स के साथ आप जो करते हो वो बात आप मेरे साथ शेयर करना। ठीक है, कि मैम आज मेरे फ्रेंड्स के साथ मैं स्कूल आया, फिर हम दोनों ने साथ में होमवर्क किया, फिर मैं उनके घर पे खाना खाने गया था, फिर हम लोग वहाँ पे खेल रहे थे, फिर मैं घर पे आके सोया। वैसे ऐसे ही आप अपने फ्रेंड्स के बारे में, आपके फ्रेंड्स की बातचीत मुझे शेयर करना, करोगे ना। करोगे ना, आपके फ्रेंड्स के बारे में, आपके फ्रेंड्स की बातें शेयर करोगे ना। चलो, तो आपके फ्रेंड्स के बारे में कौन बताएगा। ओ, कौन बताने वाला है। कुश, चलो कुश बताओ, आपके फ्रेंड्स के साथ आप क्या क्या करते हो। फिर वेरी गुड, इतना सारा खेलते हो आप लोग। फिर पढ़ाई कब करते हो, शाम को। ओके, वेरी गुड। अभी कौन बताएगा। ऐसा नहीं कि पढ़ाई के बारे में, अगर आप कहीं पे घूमने गए हो और वहाँ पे बहुत सारा मजा किया तो वो भी बता सकते हो। ठीक है, चलो आरव बताओ। ऐसा सब खेलते हो, ऐसे घूमने गए थे साथ में। हाँ, तो मुझे तो नहीं लेके गए आप। हाँ, बहुत एंजॉय किया था। हाँ, और ओ वेरी गुड। चलो अभी कौन बताएगा मुझे। परी, चलो परी बताओ, आपके फ्रेंड्स कौन कौन हैं और आपके फ्रेंड्स के साथ आप कहाँ घूमने गए थे, कहाँ खेलते हो, क्या करते हो, बताओ मुझे।
चलो, तो ये था आवर फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड्स के साथ जो आप करते हो उसके बारे में मेरे साथ बातचीत करनी थी। ये टॉपिक में कुछ नहीं था और फ्रेंड्स, तो मैंने जैसे रीता सीता पूजा के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में बताया कि ऐसे सब करते हैं, वैसे ही आपको मुझे आपके फ्रेंड्स के बारे में बताना है, उसके बारे में बातचीत करनी है और कुछ करना नहीं है। ओके, और उसके बाद our next topic is story time and it's your favorite topic, है ना? चलो, तो ये स्टोरी है टिया एंड मोंटी की। किसकी स्टोरी है? ये है टिया एंड ये है मोंटी। और आज हम उनकी फैमिली की स्टोरी करने वाले हैं, उनके फैमिली के बारे में। ठीक है, तो ये है टिया एंड मोंटी। ओके, एंड उनके घर, उनका हाउस बहुत बड़ा है और कहाँ पे है? लेन के एकदम कॉर्नर में, मतलब कि उनके सोसाइटी में पूरे सारे घर है, वहाँ पे कॉर्नर में उनका बहुत बड़ा हाउस है। और उनके घर में, उनके फैमिली में ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, मम्मी, डैडी एंड 2 चाइल्ड टिया एंड मोंटी रहते हैं। ठीक है, एंड उनके फैमिली के हेड कौन है? उनके ग्रैंडफादर, उनके दादाजी। तो उनके दादाजी जो है उनके घर के हेड है और सब उनकी बातें मानते हैं और उनको रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, और ग्रैंड मदर जो है वो टिया एंड मोंटी को बहुत केयरिंग करती है, उनको बहुत सारा प्रेम करते हैं, लव करते हैं, केयरिंग करते हैं, उनको स्टोरीज करते हैं, बताते हैं, प्रेयर करवाते हैं। हर रोज स्कूल में जो होमवर्क देता है ना, वो भी उनके दादी उनको समझाते हैं और कराते हैं, है ना? और उनके पापा को, उनके जो दादाजी हैं वो अपने उनके बिजनेस में, काम में उनकी हेल्प करते हैं। उनके पापा जो बिजनेस करते हैं, उनके दादाजी उनको उनकी हेल्प करते हैं, उनको गाइडलाइन करते हैं कि ये इस काम में ऐसे करना, ये वो ऐसे। तो उनके पापा की हेल्प करते हैं। और मम्मी जो है वो हाउसवाइफ है, मतलब घर में खाना बनाती है, ये वो बहुत घर के सारे काम करते हैं। ठीक है, तो ये हुई टिया और मोंटी के फैमिली की बात। फिर टिया है वो मोंटी की बड़ी सिस्टर है। ठीक है, और मोंटी जो है टिया से 2 साल छोटा है। टिया 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ती है और मोंटी जो है वो सीनियर केजी में पढ़ता है। और दोनों अपने स्कूल में जाते हैं और उनको बहुत मज़ा आता है। उनके स्कूल में बहुत सारे उनके मैम जो है वो बहुत सारे स्टोरीज करते हैं, अच्छा खेलने के लिए खिलौने देते हैं। और फिर और क्या है, उनकी मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती भी है और वो दोनों बहुत हैप्पी है अपनी स्कूल से। और वो दोनों को स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, उनकी स्कूल बहुत बड़ी है और सारे डिफरेंट क्लास है, सीनियर केजी, जूनियर केजी, 1st, 2nd, 3rd, ऐसे सारे अलग अलग क्लास, अलग अलग क्लासरूम और अलग अलग डिवीज़न है। ठीक है, और फिर उनके दादाजी जो है वो हर रोज़ उनको ड्रॉप करने आते हैं, स्कूल में छोड़ने आते हैं। और छुट्टी के टाइम पे वो उसके पहले तो वो स्कूल में लेने भी आ जाते हैं। और उनके दादाजी के साथ दादी भी आते हैं, क्योंकि मम्मी घर का काम करते हैं, तो उनके दादी कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए वेजिटेबल्स और सबके लिए फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए आते हैं। तो वो उनका हर रोज़ का शेड्यूल है। ठीक है, तो एक दिन ऐसे ही वो दोनों स्कूल से छुट्टी हुई और वो दोनों अपने दादा दादी के पास आए। और फिर क्या हुआ, वो दोनों को मतलब पिक करके वो दादा दादी के साथ मार्केट में गए। और दादी जो थे वो क्या कर रहे थे, उस दिन वो लोग दादी के साथ ही आए थे, दादा नहीं आए थे लेने के लिए। ठीक है,
तो वो लोग दादी के साथ मार्केट में पहुंचे और वहाँ पे क्या होता है, बनाना की स्किल, उसका पील नीचे गिरा था, तो उनकी दादी का पैर ऐसे फिसल गया और दादी जोर से गिर गए। ठीक है, और फिर राजू रोने लगा, मोंटी रोने लगा। कौन? मोंटी। टिया उसको समझा रही है, फिर भी मोंटी रोए जा रहा है, एकदम स्कैर्ड हो गया, एकदम सैड हो गया। और मेरी दादी को क्या हुआ, मेरी दादी गिर गई करके रोने लगा। और फिर टिया ने क्या किया, टिया ने अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने डैडी को कॉल किया कि डैडी डैडी, दादी ऐसे गिर गए हैं, आप जल्दी से हमारे स्कूल वाली नज़दीक वाली मार्केट के पास आ जाओ। तो फिर उन दोनों के डैडी वहाँ पे ऑफिस से कार लेके वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो लोग फिर कार में बैठ के घर जाते हैं। और घर पे दादी और दादा और मम्मी है, मम्मी ने बहुत टेस्टी टेस्टी स्नैक्स बनाया है। और फिर घर जाते हैं और मम्मी स्नैक्स के लिए बोलते हैं, तो दोनों एकदम सैड है और दादा और मम्मी को पूरी स्टोरी बताते कि आज दादी ऐसे गिर गई, ये सब वो बताते हैं। ठीक है, और फिर टिया जो है उनके बाजू में, उनके नेबर, उनके बाजू में राजू अंकल और अनु आंटी रहते हैं। तो वो बाजू में से राजू अंकल अनु आंटी को बुला के लाए, क्योंकि राजू अंकल जो है वो डॉक्टर है। ठीक है, तो टिया राजू अंकल और अनु आंटी को बुला के लेके आई। और फिर राजू अंकल ने उनका चेकअप किया और फिर बोला कि आप टेंशन मत लो, जल्दी से अच्छा हो जाएगा। पर दोनों बेबीज एकदम सैड है, मोंटी एंड टिया। तो उनके दादाजी ने बोला नो वरी, टेंशन मत लो, आपकी दादी जो है जल्दी से अच्छे हो जाएगी। और दूसरी साइड मम्मी और अनु आंटी ने मिलके दादी के लिए सूप बनाया और दादी वो सूप पी के सो गए। और फिर सब लोग उनकी केयर करने लगे, सो गए। उसके बाद भी उनकी देखभाल कर रहे थे, क्या हुआ ये वो। और फिर राजू अंकल के घर से उनके बेबी एनिश का कॉल आया टिया के ऊपर और टिया ने कॉल रिसीव किया। फिर वो एनिश टिया के घर पे आया और फिर टिया ने अपनी दादी के बारे में सारी बात एक्सप्लेन की, बताई। और एनिश भी बहुत सैड हो गया कि दादी के साथ ये अच्छा नहीं हुआ, उनके पैर में ज़्यादा लगती और कुछ फ्रैक्चर वगैरह होता तो क्या हो जाता, दादी चल भी नहीं पाते और वो भी सैड हो जाता है। और फिर वो दादी की केयर करते हैं। और थोड़ी देर के बाद वो लोग एनिस को, टिया ने बोला कि आज हम मेरे घर पे नहीं तुम्हारे घर पे खेलने जाते हैं। तो एनिस ने बोला ठीक है, क्योंकि दादी को चोट लगी है और वो सोए हुए, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए वो लोग एनिस के घर पे जाते हैं और अनु आंटी की परमिशन लेके घर में खेलते हैं। टिया, मोंटी एंड एनिस खेलते हैं। और फिर उनके लिए अनु आंटी ने टेस्टी टेस्टी सैंडविचेस बनाए। क्या बनाया? टेस्टी टेस्टी सैंडविच बनाए। ठीक है, और फिर उन बच्चों को अनु आंटी ने सैंडविच खाने के लिए दी। फिर क्या हुआ, बच्चों को बोला कि ये अच्छे से सैंडविच खा और फिर सब स्टडी करने बैठो। तो मोंटी ने बोला नहीं, मैं तो घर पे जाऊंगा, मेरे दादी और मेरे मम्मी जो है मुझे होमवर्क कंप्लीट करा देंगे, मुझे मेरी स्टडी जो बाकी है वो कंप्लीट करा देंगे। तो अनु आंटी ने उनको समझाया कि बेबी आपके दादी, आपके जो ग्रैंड मदर हैं उनको चोट लगी है, उनको पेन भी होता होगा ना पैर में, और बहुत बीमार भी है, उनकी तबीयत भी खराब हो गई है ना, तो उनको परेशान मत करो, ठीक है। और मम्मी और आपके डैडी और आपके ग्रैंडफादर जो है वो दादी की केयर करने लगे, केयर कर रहे हैं उनकी,
है ना, क्योंकि दादी को चोट लगी है ना, तो मम्मी डैडी एंड दादाजी जो है वो दादी की केयर कर रहे हैं, ठीक है। और वो अभी हर रोज उन्हीं में बिजी रहेगी, दादी में उन्हीं की केयर करने लगेंगे। तो आप हर रोज अभी जब तक दादी ठीक ना हो जाए, आप एनिस के साथ मेरे घर पे मेरे पास बैठ के स्टडी और होमवर्क कंप्लीट करना, ठीक है। और फिर हैप्पी हो जाते हैं मोंटी और टिया, और फिर तीनों मिलके मोंटी, टिया और एनिस मिलके सैंडविच खाते हैं और फिर अपनी अपनी स्टडी करने के लिए बैठ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्टोरी फिनिश होती है। वो तीनों खा के हैप्पी होके अपने होमवर्क करने बैठ जाते हैं अनु आंटी के पास। ठीक है, तो ये स्टोरी में कौन कौन था? टिया मोंटी के फैमिली में उनकी ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, पापा, मम्मी और टिया मोंटी उनके बेबीज, वो 6 पर्सन है उनकी फैमिली में, ठीक है। और उनके नेबर यानी कि उनके पड़ोस में राजू अंकल और अनु आंटी और एनिस, उनकी फैमिली में 3 पर्सन हैं। तो उनके ये पूरा राजू और टिया और मोंटी के फैमिली के बारे में है और उनके नेबर्स के बारे में कि उनके नेबर्स कितने अच्छे हैं कि उनको हेल्प की, चेकअप किया है दादी का, फिर उनके लिए सैंडविचेस बनाए और दादी ठीक ना हो जाए तब तक होमवर्क वगैरह स्टडी करने के लिए भी वहाँ पे बिठाया, है ना। तो आप भी आपके घर पे कुछ हो तो आप अपने नेबर्स की हेल्प ले सकते हो, है ना। टिया और मोंटी के नेबर्स कितने अच्छे हैं, वैसे आपके नेबर्स भी इतने अच्छे हैं, है ना। तो मम्मी डैडी कहीं पे जाए और आपको ले जाने, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी नहीं लेके जाए। अगर कोई बार ऐसा हो कि आप वहाँ पे नहीं जा सकते हो तो कभी भी जिद मत करना, मम्मी डैडी की बात मानना, ठीक है। और मम्मी बोले कि थोड़ी देर आपके नेबर के यहाँ रुको तो आप आपके पड़ोस में आपके नेबर के यहाँ रुकना थोड़ी देर, ठीक है। और वहाँ पे आंटी या अंकल या बड़ा सा कोई भाई या सिस्टर होगा, ब्रदर या सिस्टर बड़ा सा बाजू वाले आंटी या अंकल का, तो वहाँ पे बैठ के आप अपना होमवर्क कंप्लीट करना, ठीक है। ओके, तो स्टोरी में मजा आया? चलो, स्टोरी के बाद अवर नेक्स्ट टॉपिक इज पिक्चर टॉप बेडरूम एंड बाथरूम। बेडरूम एंड बाथरूम का पिक्चर टॉक है। चलो, तो फर्स्ट पिक्चर है बेडरूम का, ठीक है। तो डे 2 में हमने सारे रूम्स के बारे में सीखा था ना, तो वही आज ऐसे सिंगल सीखने वाले हैं। आज हमारा है बेडरूम एंड बाथरूम का पिक्चर टॉक, ठीक है। तो ये पूरा है बेडरूम का पिक्चर टॉक। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि बेडरूम में क्या क्या है। तो बेडरूम है सोने के लिए होता है, तो वहाँ पे बेड तो होगा ही, है ना। बेड तो होता है ना। तो ये बेड है पूरा, और बेड के ऊपर 2 क्यूशन है और चादर बिछाई है और उसके ऊपर ये ब्लैंकेट रखा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बेड के नीचे उतरते ही हम पैर में स्लीपर्स पहनते हैं, तो वो रखी है। और यहाँ पे ड्रॉवर्स है, पानी की बॉटल और ग्लास की। रात को हमें पानी की प्यास लगे तो हम यहाँ से सीधा लेके पी सकते हैं। और ये ड्रॉवर में हमारी छोटी बड़ी चीज़ें या तो
एयर कंडीशनर, यहाँ पे देखो एयर कंडीशनर है तो उनका रिमोट, टीवी का रिमोट या कुछ पेन वगैरह, कुछ छोटी मोटी चीज़ें अपने मेडिसिन वगैरह ये ड्रॉअर में हम रख सकते हैं। ठीक है। फिर ये है नाइट लैम्प। तो रात को हम सो जाए तो ट्यूबलाइट बंद कर देते हैं, तो छोटा सा हम नाइट लैम्प को जलाते हैं। ठीक है। फिर ये बुक केस है जिसमें ऊपर की तरफ बेबी छून के बेबी की फोटो फ्रेम रखी है और नीचे सारी बुक्स लगाई है। ये है स्विच बोर्ड। ठीक है। और ये है वॉल क्लॉक और ये है लैम्प सेट्स। ठीक है। तो इस पिक्चर में कितने लैम्प एंड लैम्प सेट्स है? तो 1 लैम्प एंड 2 लैम्प सेट्स है और 1 ट्यूबलाइट और 1 फैन है। फिर यहाँ पे ये पेंटिंग लगाई है। ठीक है। ये कपबोर्ड है, कपबोर्ड को हम वार्डरोब भी बोल सकते हैं। ठीक है। कपबोर्ड को हम वार्डरोब भी बोल सकते हैं। ओके। तो ये है वार्डरोब। उसके बाद ये है ड्रेसिंग टेबल। ये वार्डरोब के अंदर देखो 3 कपबोर्ड है ना? वैसे ही आपके घर पे होगा या किसी के घर पे नहीं भी होता है, रूम वाइज अलग अलग भी होता है। ठीक है। तो ऐसे कपबोर्ड होता है, तो एक में मम्मी के कपड़े, एक में पापा के, एक में उनके बेबी के, हर रोज के पहनने के, बाहर घूमने के, ऐसे अलग अलग डिफरेंट ड्रॉअर में डिफरेंट क्लोथ्स रखते हैं। ठीक है। फिर ये ड्रेसिंग टेबल है। देखो यहाँ पे स्प्रे, परफ्यूम वगैरह, जेल वगैरह, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, आईलाइनर वगैरह रखा है। और ये है मिरर और यहाँ पे ड्रॉवर्स भी है और बैठने के लिए टेबल, और ड्रॉवर में कॉम वगैरह रख सकते हैं। ठीक है। फिर उससे आगे चलते हैं तो ये आयनिंग का टेबल है जिसके ऊपर हम अपने क्लोथ्स को आयन करते हैं। ठीक है। तो नीचे देखो, तो इसके अंदर भी हमें ड्रॉवर दी है कि आयन कर करके हम नीचे क्लोथ्स रखें और ऊपर दूसरे क्लोथ लेके हम उसके ऊपर आयनिंग कर सकते हैं। देखो ये आयरन है और ये उनके ऊपर ये शर्ट को आयनिंग करते हैं। फिर ये है कंप्यूटर टेबल, इसको स्टडी टेबल भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पापा बैठते हैं तो उनका लैपटॉप कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो वो कंप्यूटर टेबल हुआ। उसके ऊपर टेलीफोन है, बुक भी, और आप बैठे तो आप अपनी स्टडी करते हो, लिखते भी हो, तो स्टडी टेबल है ना? तो ये है स्टडी टेबल। ये है पापा की ऑफिस की बैग। यहाँ पे रूम में टेलीविजन है, टीवी है, उसके ऊपर नेशनल जियोग्राफी चैनल पे लायन देख रहे हैं, है ना? और ये है एयर कंडीशनर। सबके रूम में अभी तो एसी होता ही है ना? तो ये है एसी चलाया हुआ है ना? तो ये पिक्चर किसका है? पूरा पिक्चर किसका है? बेडरूम का। किसका पिक्चर है? बेडरूम का। समझ में आया आपको? देखो बेडरूम का पिक्चर, बेडरूम, आपका बेडरूम भी अभी जाके देखना। मैंने जो जो चीजें बताई है उतनी आपके बेडरूम में है। और बेडरूम के अंदर ही बाथरूम भी होता है। किसी के घर पे बेडरूम के साथ में अटैच होता है और किसी के घर में अलग भी, डिफरेंट भी होता है, रूम में नहीं होता है, रूम के बाहर भी होता है। ठीक है। तो ये सीखा हमने बेडरूम के बारे में। ठीक है। अभी उसके बाद हम बाथरूम के बारे में सीखने वाले हैं। किसके बारे में? बाथरूम के बारे में। चलो तो अभी बेडरूम को निकाल के हम बाथरूम लगाते हैं। देखो तो ये है पूरा बाथरूम का पिक्चर टॉप। क्या है? बाथरूम का। ठीक है।
पहले देखो क्या क्या है अंदर। चलो एक्सप्लेन कौन करेगा पहले, मुझे आप बताओ। श्रेया बताओ बेटा, आपको क्या क्या समझ में आया इसमें। वेरी गुड। चलो निहन आप बताओ। वेरी गुड। चलो अभी मैं बताती हूँ, ये बाथरूम के अंदर का पिक्चर है, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्टिंग से करते हैं। ये है नैपकिन, जिससे हम यहाँ पे देखो हैंड वॉश है, यहाँ पे वॉश बेसिन है और ये टैप है। ये टूथब्रश रखने के लिए स्टैंड है। ये हैंड वॉश के लिए सोप है, कॉम है, टूथपेस्ट है और यहाँ पे फेस वॉश वगैरह रखा हुआ है, शैम्पू फेस वॉश वगैरह, ठीक है। ये मिरर है, ये स्विच बोर्ड, यहाँ पे ट्यूबलाइट है, ये डस्टबिन है, स्लीपर और ये धोने के लिए ब्रश, ठीक है। तो यहाँ पे हम ब्रश करते हैं। फिर ये है टॉयलेट टब, जिसमें आप वॉशरूम पॉटी करने जाते हो ना, ये टॉयलेट टब। और यहाँ से हम फ्लश टैंक है, उसके ऊपर ये ब्लू कलर का बटन जो है नीचे की तरफ करेंगे तो उसमें फ्लश होगा। और ये है टॉयलेट रोल, टिश्यू पेपर है जो टॉयलेट में यूज होता है। ये है टैप है और ये है डोर, जो हम टॉयलेट में रखते ही है कि कभी कभार पानी की ज़रूरत हो तो हम डोर में लेके पानी यूज़ कर सकते हैं। ये है एग्जॉस्ट फैन, कि अंदर बहुत गर्मी हो जाए, हम नहाते हैं और पानी गर्म हो और गर्म पानी से पूरे बेड बाथरूम में अंदर फॉग जैसा हो जाता है, तो वो नहीं हो जाए इसीलिए एग्जॉस्ट फैन लगाते हैं, ठीक है। फिर अभी बाथरूम में जाते हैं, तो ये है डोर मैट, ओके। फिर ये है टैप, ये है शावर, ये है टॉवेल और ये है टम्बलर और डोर नहाने के लिए, ये नहाने के लिए सॉप और ये है गीजर, जिससे हम गर्म पानी निकाल सकते हैं। और ये है डोर, जो हम डोर क्लोज करके अंदर नहाते हैं, ठीक है। तो ये है बाथरूम का पिक्चर टॉप, है ना। आपका बाथरूम ऐसे होता है ना, पहले यहाँ पे हम ब्रश करते हैं, डस्टबिन में कुछ फिनिश हो जाए टूथपेस्ट वगैरह तो हम डस्टबिन में डाल सकते हैं, ब्रश वगैरह करके फेस अपना धो के ये नैपकिन से पोंछते हैं। फिर वॉशरूम जाने के लिए टॉयलेट में जाते हैं, नहाने के लिए बाथरूम में जाते हैं। और ये गैस गीज़र है, एग्जॉस्ट फैन है, ठीक है। फिर नहाने के बाद पोंछने के लिए टॉवल है, नहाने के लिए डोल है, टम्बलर है। और पानी टैप से वाटर लेके नहीं नहाना तो शावर चालू करो, ये शावर में भी हम नहा सकते हैं, ओके। तो ये पिक्चर टॉप था। क्या है? पिक्चर टॉक है। तो अभी तक हमने क्या क्या सीखा, पहले तो फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स के बारे में बातचीत की, फिर स्टोरी टिया और माटी के फैमिली के बारे में सीखा और फिर बेडरूम एंड बाथरूम का पिक्चर टॉक, ठीक है। तो सुबह में ही मतलब कि डे 2 में भी हमने ये सीखा था ना माय हाउस में, कि अपना हाउस कैसा होता है, उसमें कौन कौन से रूम्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग रूम, किचन, बेडरूम एंड बाथरूम। तो सबसे पहले हमने बेडरूम के बारे में सीखा कि बेडरूम में क्या क्या चीज़ होती है, हम क्या क्या यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमने बाथरूम के बारे में सीखा कि बाथरूम में क्या क्या होता है और बाथरूम का यूज़ कैसे करते हैं, है ना।
चलो, तो पिक्चर टॉप बाथरूम एंड बेडरूम के बाद our next topic is sorting. ये है मैथ्स में सॉर्टिंग एंड उसके बाद सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग। मैथ्स में आज 2 वर्कशीट करने हैं। उस दिन सॉर्टिंग के बारे में सीखा था और उसकी वर्कशीट हम करना भूल गए थे, मतलब रह गए थे, क्योंकि हमारा टाइम फिनिश हो गया था, है ना। तो आज हम उस दिन सॉर्टिंग ग्रेड से हमने सॉर्टिंग की थी वो, और यहाँ से सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग, तो ये दोनों वर्कशीट आज हम करने वाले हैं। ये सॉर्टिंग का इजी है, तो मैं आपको ऐसे ही दिखाते हुए लिखती जा रही हूँ, ठीक है। चलो, ये वर्कशीट दोनों आपके फोन में आ गई है PDF में, तो जेरोक्स निकाल के मेरे साथ करनी है वर्कशीट, ठीक है। चलो, तो ये है सॉर्टिंग। देखो यहाँ पे मैं बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, एकदम इजी है, तो मैं आपको ऐसे ही दिखाती हूँ। फर्स्ट बॉक्स में एप्पल एंड मैंगो है, तो आपको ऐसे पिक्चर दिया है एप्पल एंड मैंगो का। फर्स्ट पिक्चर है एप्पल का, तो हम एप्पल काउंट करेंगे 1 2 and 3। हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर? 3 एप्पल्स। तो यहाँ पे हम बॉक्स में लिखेंगे नंबर 3। क्या लिखेंगे? नंबर 3। एंड मैंगो 1 2 3 and 4। यहाँ पे नंबर 4। देखो ऐसे नंबर 3 मैंगो एप्पल है एंड 4 मैंगो। चलो सेकंड बॉक्स। चलो फर्स्ट बॉक्स कंप्लीट करो, मैं आपकी वेट कर रही हूँ। उसके बाद सेकंड बॉक्स में लॉलीपॉप दिए हैं एंड स्मार्टीज यानी कि छोटी वाली चॉकलेट्स दी है। तो पहले लॉलीपॉप से 1 and 2, वो 2 ही लॉलीपॉप्स है। चलो तो ये लॉलीपॉप वाले बॉक्स में हम लिखेंगे 2, ठीक है। एंड चॉकलेट्स कितनी है? 1 2 3 4 and 5। हाउ मेनी चॉकलेट्स आर देयर? 5। तो ऐसे बॉक्स में लिखो 2 and 5। चलो अभी नेक्स्ट नंबर 3 वाला बॉक्स, ठीक है। तो कैरेट एंड अनियन है, ओके। तो पहले कैरेट का पिक्चर है, तो कैरेट का काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 and 6। हाउ मेनी कैरेट्स आर देयर? 6। and onion 1 2 and 3 onions, ओके। चलो नेक्स्ट। चलो मैं वेट कर रही हूँ आपकी, कंप्लीट करो। नेक्स्ट यहाँ पे सैंडविचेस है एंड पेस्ट्रीज है, ठीक है। तो फर्स्ट पिक्चर सैंडविच का है, तो हम सैंडविचेस काउंट करते हैं 1 2 3 and 4। कितनी सैंडविचेस हैं यहाँ पे? 4। तो हम यहाँ पे 4 सैंडविच ऐसे लिखेंगे,
ठीक है। एंड पेस्ट्रीज कितनी है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 पेस्ट्रीज है तो 7। ओके, हाउ मैनी पेस्ट्रीज? 7। तो हमने 7 पेस्ट्रीज के सामने 7 लिख दिया।